मित्रों नमस्कार। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के संबंध में। उनकी कुंडली क्या कहती है, क्या उन्हें ख्याति मिलेगी, क्या इस युद्ध में वह जीत पाएंगे, इजराइल का कुछ नाम कर पाएंगे, और क्या उनकी कुंडली से उनके जीवन में घटित हुआ है और आने वाले समय में होगा। मैं इसकी आपसे सभी चर्चा करूंगा। तो इन सब की शुरुआत सबसे पहले करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू की कुंडली से। इनका वृश्चिक लग्न है, तृतीय स्थान पर गुरु विराजमान है, पंचम भाव में राहु विराजमान है, दसम भाव में मंगल शनि विराजमान है, छठे स्थान पर चंद्र बुध और केतु विराजमान है, सूर्य हैं द्वादश भाव में, और अभी इनको 20 अगस्त 2008 से 20 अगस्त 2025 तक बुध की महादशा चल रही है। तो मित्रों, यह थी कुंडली नेतन्याहू जी की, और इस कुंडली में बहुत सारे योग हैं, लगभग 27-28 के आसपास तो योग दिख ही रहे हैं। और ये योग बहुत सारे तो ऐसे हैं जो इनको अद्वितीय भी बनाते हैं। जैसे एक तो स्वर्गतारोहण जो योग होता है, जिसमें व्यक्ति स्वर्ग से आता है और वापस स्वर्ग चला जाता है, जिसको मरणोपरांत ब्रह्मवासी योग भी कहा जाता है। तो यह योग इनकी कुंडली में विराजमान है। तो इसका मतलब सबसे पहले तो यही होता है कि जिस कुंडली में यह योग होता है वो व्यक्ति देवत्व श्रेणी का व्यक्ति होता है, और जो देवत्व श्रेणी का व्यक्ति है वो अपने क्षेत्रों में अपना नाम भी रोशन करता है और प्रकृति और प्रवृत्ति को बदलने की क्षमता भी रखता है। तो वो उनके कार्यशैली से दिखाई भी देती है। दूसरा स्थिति विवाह उपरांत भाग्योदय का योग है। तो शादी के बाद इनका भाग्योदय भी हुआ। गजकेसरी योग, पारिजात योग, बहुपुत्र योग, उच्च भवन योग, अब चूंकि प्रधानमंत्री है तो उच्च भवन है ही, और बाकी योग भी हैं। चक्रवर्ती राजयोग, ये योग बड़ा महत्वपूर्ण होता है। चक्रवर्ती राजयोग जिस कुंडली में होता है वो व्यक्ति हारता बहुत कम है, परिस्थिति ले देकर उसे फिर राजनीति में घसीट कर ले आती है। जैसा इनकी कुंडली का यदि हम अध्ययन करते हैं तो उस कुंडली में यही आता है कि बीच में नेतन्याहू जी अपनी राजनीति से संन्यास लेने का मन बना चुके थे, और उसके बाद वापस फिर राजनीति में उनकी एंट्री हुई। तो ये संकेत है कि कुदरत आपसे कुछ और कराना चाहती है और आप कुछ और करना चाहते हैं। लेकिन जब कुदरत और आप दोनों एकाकार हो जाते हैं तब जो कुदरत को कराना है वो आपसे करा लेती है। तो अब नेतन्याहू जी चाहते हुए भी जनता उन्हें नहीं हटा पाई, प्रधानमंत्री बने रहे, और अभी जो हमास वाला युद्ध है यह युद्ध वापस शुरू हो चुका है, और ऐसी स्थिति में बॉल उन्हीं के पाले में है। यदि इस कुंडली में एक निगाह 5वें घर पर डालें तो पंचम भाव में राहु विराजमान है। तो पंचम भाव के राहु का रिजल्ट ये होता है कि व्यक्ति पढ़ाई किसी और चीज़ की करता है, काम कहीं और करता है। जैसा इनके लग्न के स्वामी हैं मंगल, जो दसम भाव में विराजमान है, संकेत देते हैं व्यक्ति फौज में होगा, वर्दी वाली सर्विस करेगा, कुछ काम करेगा। साथ में शनि विराजमान है तो व्यक्ति टेक्निकल लाइन का भी होगा। द्वितीय स्थान का स्वामी तृतीय स्थान पर विराजमान है, यह भी संकेत है कि ऐसे व्यक्ति के जो वाणी होती है प्रखर होती है, और इन्होंने जो पढ़ाई की है वो मैनेजमेंट के क्षेत्रों की पढ़ाई भी हुई है। तो इसमें कुछ योग तो बड़े विचित्र हैं जो अच्छे लाभ को दर्शाते हैं। जैसे वासी योग है। वासी योग वाला व्यक्ति प्रखर वक्ता होता है, अच्छा प्रशासक होता है, और बोल्ड निर्णय, तत्काल निर्णय लेने में ऐसा व्यक्ति नहीं चूकता है। तो ये स्थिति भी इस कुंडली में बहुत क्लियर दिखाई देती है। नेतन्याहू जी के सिग्नेचर भी इनकी प्रगति को दर्शाते हैं। जैसे उन्होंने बी पहले लिखा हुआ और नेतन्याहू फिर उन्होंने एक साथ लिख दिया। तो एक बार पहले ये सर्विस में रहे, आर्मी ज्वाइन किया, जो भी इन्होंने काम धाम किए हैं वो एक अलग इनका पार्ट था। अब ये दूसरा पार्ट जो पॉलिटिकल पार्ट आया है ये पुराने पार्ट की तुलना में काफ़ी लंबा है और आखिरी में जाता है। और अभी लगभग ये जो एक इनके अंदर डाउनफॉल आया था, एक उछाल अभी इनका और आना बाकी है, और उसके बाद फिर ये राजनीति से संन्यास लेंगे। तो अभी आखिरी बार इनके चुनाव की जो स्थिति बनती है उसमें थोड़ा सा टाइम अभी कम है इनके पास, लेकिन यदि चुनाव इनके 2024 तक टल जाते हैं तो आगे फिर इनको बीजेपी की प्राप्ति होगी, और फिर इनको एक टर्म और मिलेगा जिसमें अपना पूरा खेल ये कर जाएंगे। तो संकेत इनके हैंडराइटिंग भी ये बताती है कि अब इनको आगे बैलेंसिंग रहकर काम करना है और उसमें इनको आगे बढ़ना है।
अच्छा, जिस क्षेत्र का व्यक्ति राजा हो, जिस क्षेत्र का व्यक्ति कार्य करने वाला हो, उस क्षेत्र से यदि कुंडलियों के योग मिल जाएं तो परिस्थिति और भी बेहतर हो जाती है। तो उस दृष्टि से हम एक निगाह डालते हैं इजराइल की कुंडली पर। इजराइल का कन्या लग्न में जन्म है, केतु दूसरे स्थान पर विराजमान है, गुरु चतुर्थ स्थान पर, राहु अष्टम भाव में, सूर्य बुध नवम भाव में, शुक्र हैं दसम भाव में, शनि और चंद्र हैं एकादश भाव में, मंगल हैं द्वादश भाव में, और अभी राहु की महादशा 17 फरवरी से 29 अक्टूबर 2025 तक राहु में राहु चल रहा है। तो ये जो कुंडलियों का दोनों का कंपेयर है, उसमें वैसे भी कर्क राशि, कन्या राशि, इनके बड़े अच्छे योग बनते हैं। और दूसरा कर्क राशि, कन्या राशि दो बढ़त वाली राशि आती हैं। तीसरा कन्या लग्न, वृश्चिक लग्न, यह भी एक संकेत है कि व्यक्ति बढ़त वाला है। ऐसे स्थिति में जब देखा जाता है कुंडली के जब मेल में पक कराया जाता है मेलापक, तो उसमें देखा जाता है कि इन दोनों में से तेज कौन रहेगा। इसलिए लड़के की कुंडली को लड़की की कुंडली से आगे इसमें मिलाया जाता है। सेम देश विदेश के साथ भी होता है। यदि आपका लग्न बढ़ जाता है, राशि बढ़ जाती है, तो आप एक अच्छे प्रशासक होकर वहाँ पर नाम अपना रोशन करते हैं। और यही योग ऐसे रहे हैं कि जब जब नेतन्याहू जी बार बार पद छोड़ने की बात करते हैं तो परिस्थिति खींचकर उनको वापस ले आती। और लंबे समय तक ये प्रधानमंत्री रहे, 96 से 99, 2009 से 2021 और 2 दिसंबर 2022 से अभी तक का इनका कार्यकाल चल रहा है। हालांकि वहाँ चुनाव होने हैं और आगे की जो स्थिति आएगी वो अलग आएगी, परंतु मुझे लगता है 2025 तक ये स्थिति वहाँ पर ऐसी ही रहने वाली है। और वर्तमान समय में बुध की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है 10 सितंबर 2022 से 25 मई 2025 तक। तो ये जो अंतर्दशा इनकी है, ये अंतर्दशा है बुध में शनि की। और शनि इनके तृतीय भाव जो पराक्रम भाव उसके स्वामी हैं, और चतुर्थ स्थान सुख स्थान के स्वामी और दसम भाव में ये विराजमान है। तो ऐसे समय में जनता पर संकट आता है, लेकिन मंगल शनि के साथ विराजमान होने से वो संकट टल भी जाता है और अंतोगत्वा विजय श्री की प्राप्ति होती है। परंतु स्थिति जो सूर्य हैं नीच राशि के, ये थोड़ा सा जैसे हमास ने इतना बड़ा हमला किया और उनको पता नहीं चला, तो ये जो स्थिति कई बार ऐसी दर्शाता है कि सूर्य के कारण अंधत्व का योग हो जाता है और व्यक्ति थोड़ा सा साइलेंट होकर अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं स्थिति ये रही जिसके कारण की परिस्थिति विपरीत हुई। लेकिन अभी जो स्थिति बन रही है, अब राहु का परिवर्तन भी 28 तारीख से हुआ है और तेज़ी से स्थितियाँ बिगड़ रही है। और इसमें बेंजामिन नेतन्याहू जी अब वो विजयश्री को प्राप्त करते जा रहे हैं। शनि के अंतर्दशा जब चलती है तो व्यक्ति की परिस्थिति बेहतर होती है और जो भी शत्रु होते हैं, इन शत्रुओं पर यह व्यक्ति काल बनकर उभर कर आता है। तो गाज़ा की जो लड़ाई चल रही है, तो गाज़ा अब निस्ते नाबूद हुए बिना नहीं रह पाएगा। और साथ ही अभी फ़िलिस्तीन वगैरह की तरफ से और दूसरे भी आतंकवादी संगठन हैं जो सिर उठा रहे हैं। लेकिन ये सब संगठन जितने भी हैं, हिजबुल्लाह जो संगठन जिस तरह से सिर उठा रहा है, अब यदि 3-4 दिन का समय और है, मुझे लगता है कि 14-15 तारीख के बाद से जब सूर्य का परिवर्तन होगा, तो इस सूर्य के परिवर्तन के बाद से हिजबुल्लाह के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे और हिजबुल्लाह के साथ साथ लेबनान की स्थिति बहुत बुरी होगी। इस युद्ध में कुछ चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया को सिखा रही हैं और वो चीज़ें अनायास ही खड़ी हो रही हैं। जैसे आतंकवादी महिला और बच्चों का इस्तेमाल करते हैं, पीछे खुद खड़े रहते हैं, और जैसे ही महिला बच्चों पर आक्रमण होता है तो वैसे ही सारे मुस्लिम देश एक साथ खड़े होकर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए चिल्ला चोट करने लग जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। पहले नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान की बात नहीं करते हैं, फिर खुद के नुकसान का रोने लग जाते हैं। ये स्थिति अब पूरी दुनिया ने बहुत बखूबी देखी है और समय अब तृतीय विश्व युद्ध का चल रहा है। तो ऐसे समय में किसी व्यक्ति को एक्सपोज होना बहुत बड़ी बात होती है और ये काम कराया है इनकी वृश्चिक लग्न ने और लग्न के स्वामी 10वें स्थान पर होने ने। सिंह राशि का मंगल बड़ा खतरनाक होता है।
ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में बहुत अच्छे योग नहीं होते हैं, 2-3 विवाह सामान्यतः होते हैं। लेकिन राष्ट्र की रक्षा करना, फौज में रहना, फौज में लाभ कमाना, ये कर्क राशि और सिंह राशि का मंगल बखूबी करता है। और मैंने देखा है कई फौजियों की कुंडलियों में कर्क राशि का मंगल रहता है, सिंह राशि का मंगल है, वृश्चिक राशि का मंगल है। ये काफ़ी डिटरमाइंड होकर लड़ते हैं और अपना एक दिमाग सेट करते हैं और सब कुछ करना शुरू कर देते हैं। ये स्थिति यहाँ पर इनकी बन रही है। लेकिन इसके विपरीत शनि है। यदि बाई चांस चुनाव की स्थिति बनती है तो वहाँ पर नेतन्याहू जी के लिए बहुत अच्छी स्थिति मुझे 2025 तक चुनाव के माध्यम से दिखाई नहीं देती है। लेकिन ये जो युद्ध लड़ रहे हैं, इस युद्ध में विजय श्री की इनको जरूर प्राप्ति होगी। और आगे के जो इनके ग्रह योग हैं, ये योग अभी ठंडे होने वाले नहीं हैं, क्योंकि इजराइलियों का जो पवित्र शहर है, वो तो पवित्र एरिया है, फिलिस्तीन माना जाता है, जो अभी दूसरों के कब्जे में है, तो वो चीज़ तो उन्हें मिल नहीं पाई। और जहाँ भी इजराइल से कभी भी कोई टकराया है तो इजराइल ने उसको मिटाकर अपनी लकीर आगे बढ़ानी शुरू की है। तो वो स्थिति अब यहाँ पर और तेज़ी से उभरती हुई दिखाई देती है और नेतन्याहू जी इसमें पूर्ण रूप से सफल मुझे दिख रहे हैं। पारिवारिक जीवन की दृष्टि से कुंडली थोड़ी सी विपरीत है। स्वास्थ्य को लेकर 2025 के बाद थोड़ी सी ये फिर विपरीत रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री के चुनाव मई 25 तक होते हैं तो स्थिति ठीक नहीं है। मई 25 के बाद इनकी स्थिति वापस ठीक बनती है और अभी ये युद्ध इनकी कुंडली के हिसाब से दिसंबर-जनवरी तक तो ये चलता रहेगा। तब जाकर कहीं इसमें सफलता 15 दिसंबर के बाद से कुछ रुकावटें आएंगी और 15 जनवरी के बीच में कुछ समझौते होंगे जो फिर आगे बढ़ेगा। लेकिन मैंने पहले कहा था यदि 28 अक्टूबर का ग्रहण यदि क्रॉस करता है तो ये युद्ध लंबा चलेगा। तो वो परिस्थिति है यदि दूसरे मुस्लिम देश आक्रमण या अतिक्रमण करना शुरू करें तो फिर ये पूर्ण रूप से तृतीय विश्व युद्ध में परिवर्तित होते भी नहीं रहेगा। और इसमें भी नेतन्याहू जी का जो रोल है वो उनकी भूमिका अहम रहेगी, जिसमें विजय श्री की प्राप्ति होगी। तो ग्रह योग बेंजामिन नेतन्याहू जी के अभी बहुत अच्छे हैं, जो इजराइल को निश्चित रूप से विजय श्री की ओर ले जा रहे हैं। नुकसान तब युद्ध में होता है तो वो उसकी चर्चा करना तो कुंडली के बेस पे बहुत ठीक नहीं है। मित्रों, यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं, ये कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स आप हमें अवश्य करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।